हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, विच इज़ गवर्नर जनरल और वाइसराय, जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो ऐप है दैट इज़ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे आपको फ्री PDF, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बंगाल के गवर्नर अगर हम देखें तो सबसे पहले रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, ये इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, 2 बार ये रहे। इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है ना, डायरकी जिसको बोलते हैं। और इलाहाबाद की संधि, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके टाइम का, ठीक है ना, इलाहाबाद की संधि जो मुग़ल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इनके और उनके बीच में हुई। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, बंगाल के क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान जो थे, मोहम्मद रज़ा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया था। ठीक है, अगले बंगाल के गवर्नर जो हैं वो बैरलास्ट हैं, और कार्टियर जो हैं वो भी क्या हैं, बंगाल के गवर्नर 69 से लेके 72 तक रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 72 से 74 तक तो रहते हैं क्या, बंगाल के गवर्नर। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें कि इनको क्या बना दिया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है सन 1773 में, वो इनको गवर्नर जनरल बना देता है बंगाल का। ठीक है ना, तो गवर्नर जनरल के तौर पर इनका जो कार्यकाल है 1774 से लेके 85 तक रहा है। ठीक है, मद्रास एवं मुंबई के जो गवर्नर हैं वो इनके अधीन कर दिए गए थे। और हम बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर, ठीक है, 1781 में कोलकाता में प्रथम मदरसा इन्हीं के समय खुला। गीता का जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसके द्वारा विलियम विल्कन्स, उनको हेस्टिंग्स ने जो है संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और इन्हीं के समय भारत का जो पहला समाचार पत्र है द बंगाल गैजेट, जो कि किसने प्रकाशित किया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, प्रथम एवं द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध जो हुए हैं इन्हीं के समय हुए हैं। ठीक है, 75 से लेके 82 तक। और इसके बाद हम बात करें दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था 80 से लेके 84 तक, वो इन्हीं के समय हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 75 से लेके सन 1782 तक चला, और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 80 से लेके 84 तक चला, वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही ये लड़े गए। ठीक है, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ उसमें सालबाई की संधि के साथ उसका समापन हुआ, और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ वो मंगलौर की संधि के साथ उसका समापन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सो ये आते हैं सर जॉन मैकफरसन। ठीक है, 85 से लेकर 86 थोड़े टाइम तक ही रहे, इनको अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट जो आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये भी। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो आप देख सकते हैं 86 से लेकर 93, इसके बाद थोड़े टाइम के लिए 1805 में इन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके टाइम की, जिसमें क्या होगा, जो जमींदार होंगे भू राजस्व का 90% कंपनी को देंगे जो लैंड रेवेन्यू है, और 10% अपने पास रखेंगे। ठीक है, फिर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त की जो योजना है वो बनाई जॉन शोर ने थी, उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, और कॉर्नवालिस को ही भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सर जॉन शोर, 93 से लेकर 98 तक रहे हैं, इन्होंने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लें अगले इंपॉर्टेंट जो हैं लॉर्ड वेलेस्ली हैं, इनकी सहायक पद्धति जो है इनके द्वारा शुरू की गई, जिस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला जो राज्य था दैट वाज हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, ठीक है ना, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर, ये कुछ एरियाज थे जिन्होंने सहायक संधि अपनाई थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के टाइम पर हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं किया इन्होंने, 1805 से 17 तक रहे हैं, बस इन्हीं के समय में जो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह था वो हुआ था। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं लॉर्ड मिंटो की, 1807 से लेके 1813 तक ये रहे हैं, और इन्हीं के शासनकाल में महाराणा रंजीत सिंह अंग्रेजों के बीच में 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है,
और इन्हीं के समय में जो है चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। तो अभी हम बात कर रहे थे वॉरेन हेस्टिंग हमने बात की थी, ये अलग है, ठीक है, हेस्टिंग्स हैं ये। सन ये कब से कब तक रहे, 1813 से लेकर 23 तक रहे, ठीक है, 10 साल के लिए रहे। एंग्लो नेपाल युद्ध जो है इन्हीं के समय में हुआ, और संगोली की जो संधि है 1816 में, उसी के साथ उसका समापन हुआ, जो कि इन्हीं के समय में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से लेकर 28 तक ये रहे हैं। इनके समय में एंग्लो वर्मा युद्ध लड़ा गया 24 से लेकर 26, 1824 से लेकर 26 तक ये लड़ा गया, और बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में यांडबू की संधि हुई, ठीक है। और हम बात करें 1824 का जो बैरकपुर सैन्य विद्रोह था वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। और ऐप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, डेली क्विज, फ्री पीडीएफ, स्मोक टेस्ट, नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 35 तक ये रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे। चार्टर एक्ट जो आया 1833 का, उसके थ्रू इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, और बंगाल के क्या हुए, ये अंतिम गवर्नर, ठीक है ना, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। राजा राममोहन राय की सहायता से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का जो उन्मूलन किया, उसको समाप्त किया, ठीक है। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। फिर इसी समय मैकॉले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को जो है माध्यम बनाया, और उसने शिशु बालिका की हत्याओं पर भी प्रतिबंध लगाया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो चार्ल्स मेटकॉफ, सिर्फ 1 साल के लिए रहे हैं। प्रेस पर से इनके द्वारा नियंत्रण हटाया गया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी इन्हें कहा जाता है। फिर हम बात करें लॉर्ड ऑकलैंड की, ठीक है, 36 से लेकर 42 तक ये रहे हैं, और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है, 39 से लेकर 42 तक चला। और सन 1839 में इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक जो रोड है ना, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी, उसकी जो है मरम्मत इनके द्वारा करवाई गई, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारतीय विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति इन्हीं के समय में दी गई। नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड एलनबरो, 42 से लेकर 44 तक ये रहे हैं। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो है इनके समय में समाप्त हुआ। रविवार की छुट्टी की शुरुआत, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ याद रखनी है, रविवार की छुट्टी की जो शुरुआत है 1843 का जो एक्ट था उसके थ्रू जो है शुरू की गई थी, ठीक है। फिर हम बात करें नेक्स्ट जो है लॉर्ड हार्डिंग्स हैं, ठीक है। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है इनके समय में हुआ, ठीक है, 1845 से लेकर 46 तक, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे, और नरबली प्रथा पर जो है इनके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं लॉर्ड डलहौजी, द्वितीय एंग्लो सिख तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, ये इनके सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहे हैं, ठीक है। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ, ठीक है। 49 में जो है पंजाब का इन्होंने विलय कर लिया था, और जो जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध जो कोहिनूर था वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था, ठीक है। हम बात करें द्वितीय एंग्लो सिख जो युद्ध था उसके 3 युद्ध लड़े गए, ठीक है। पहला रामनगर युद्ध, फिर बात करें हम दूसरा चिलियावाला युद्ध, और तीसरा जो था गुजरात यानी चिनाब नदी के किनारे पर ये लड़ाया गया था, जिसमें सिख काफ़ी बुरी तरह से पराजित किए गए थे। नेक्स्ट हम बात करें व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो है इनके द्वारा लाया गया था। सर्वप्रथम सतारा को जो है हम बात करें विलय कर लिया गया था। फिर जैतपुर, ठीक है, संबलपुर, बाघाट, ये कुछ थे जो इन्होंने विलय किए थे। इसके बाद इनको रेलवे का जनक भारत में बोला जाता है। पहली ट्रेन भारत में 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है इन्हीं के समय में आया, और 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। इन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ऑनलाइन स्टडी मोबाइल ऐप जल्दी से आप डाउनलोड कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला तो हमारा यही मेन चैनल है जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
पॉलिटी, साथ ही साथ मैथमेटिक्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी और फ्री पीडीएफ्स के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा जो चैनल है 5 मिनट जीके, जहाँ पर आपको 5 मिनट की शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी जो आपकी एक इंस्टेंट बूस्टर की तरह काम करेंगी रिवीजन के लिए। तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। ओके गाइस, थैंक यू।